नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जी सर के अंदर। आपकी जो 25 मार्च को एग्जाम होने वाला है कक्षा 8वीं के हिंदी का, उसके लिए मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो लेके आ रहा हूं। इंपॉर्टेंट जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे उनसे संबंधित है। जो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो है आपके निबंध से संबंधित है। किन से संबंधित है? निबंध। आपके निबंध है वो कौन सा आएगा और उसको आपको किस प्रकार से लिखना है उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। ये एक 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको आप पूरा वीडियो को देखिएगा। आपके सारे इसमें डाउट है वो भी क्लियर होगा और कौन सा निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है, उसमें क्या आपको स्टेज फॉलो करना है वो भी मैं इसमें बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखो, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अपने दोस्तों के तक पहुंचाएं जरूर, इनको शेयर जरूर करें। चलते हैं। देखो, पहला यदि सबसे इंपॉर्टेंट यदि मुझे निबंध लग रहा है तो वो है मेरे प्रिय शिक्षक। आपके इंग्लिश के अंदर आपको पता होना चाहिए माय फेवरेट टीचर आया था, जो कि मैंने आपको करवाया था, वो ही आप उसी का ही ट्रांसलेट करके ये आपके मेरे प्रिय शिक्षक है वो है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर ये निबंध लिखे कैसे जाते हैं, तो सबसे पहले आपको रूपरेखा बनानी पड़ती है ना। सबसे पहले आप करें क्या? रूपरेखा बनाएं। रूपरेखा का अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले तो आप ये ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख दे, नहीं तो कोई बात नहीं। एक नंबर 1 लगाया उसके अंदर और फिर नाम लिख दिया आपने प्रस्तावना, है ना, मेरे प्रिय शिक्षक। फिर आपने लिख दिया प्रस्तावना, और प्रस्तावना के अंदर लिखना क्या होता है, जो प्रिय शिक्षक है ना उसके बारे में बहुत ही शॉर्ट में। जैसे मैं मान लेता हूं, मैं गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट उच्च प्राथमिक विद्यालय सिरोही में पढ़ता हूं, ठीक है। और मेरे विद्यालय में बहुत से शिक्षक हैं, सभी अच्छे हैं, परंतु मेरे सबसे प्रिय शिक्षक हैं वो कोई भी हो, जैसे नाम ले लें आप, वो हैं। उनका स्वभाव और उनका जो व्यवहार है मुझे बहुत ही आकर्षक लगता है। बस इतना है, इसके अंदर प्रस्तावना में लिख दें। अब है मेरे गुरुजी का व्यक्तित्व है, मतलब गुरुजी की पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, उनका कैसा है वो आपको बताना है, उनका व्यवहार कैसा है वो आपको बताना है। देखो, गुरुजी का व्यवहार कैसा है वो इसके अंदर लिख दोगे। फिर आप आगे बढ़ोगे, मतलब ये जो टॉपिक बनाओगे ना, पॉइंट बनाओगे ना, पॉइंट बनाने पर आपका पेज है 1.5 पेज आराम से कर पाओगे। नहीं तो आप सीधे लाइनों से लिखोगे तो आपके पेज भरे नहीं जाएंगे, और जब तक आप एक पेज पूरा नहीं भर लेते हैं तब तक ये आपके जो निबंध है इसकी जो शब्दों की सीमा है ना उनसे आप कम रहोगे, और कम रहोगे तो नंबर आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो आपको ये जरूर कर लेना है। फिर आप ये व्यक्तित्व कर लिया। गुरुजी का छात्रों के प्रति व्यवहार, ऐसा नहीं है आप कोई लिख रहे हो छात्रों के प्रति ऐसा लिख रहे हो वो मारते हैं पीटते हैं, यदि ऐसा नहीं लिखा जाता है ना, गुरुजी आपको पसंद है और तो आपके प्रिय हैं तो मारते नहीं हैं, आप उनकी अच्छाइयां लिखोगे, बुराइयां इसमें नहीं लिखी जाती है। फिर है जीवन शैली। उनका जीवन शैली जैसे वो एक साधारण रहते हैं हमेशा, वो समय के पाबंद है, वो समय पर स्कूल आ जाते हैं, और बच्चों के प्रति उनका बहुत ही लगाव है, और वो एक मतलब सही भाषा का प्रयोग करते हैं, बच्चों के प्रति बड़ा लगाव रखते हैं, ये उनकी जीवन शैली हो जाएगी। या फिर वो सुबह बस के द्वारा कहे मोटरसाइकिल के द्वारा आते हैं, ये उनकी जीवन शैली के अंदर आ जाता है। फिर उपसार है। कुल मिलाकर मेरे गुरुजी है सभी गुरुजनों से बढ़कर हैं, और मैं उनसे बहुत ही प्यार करता हूं, और उनका व्यवहार ही मुझे आकर्षण कर रहा है, इसलिए मुझे ये गुरुजी पसंद है। ये उपसार हो जाएगा, मतलब क्रीम क्या है लास्ट में। और दूसरा यदि इंपॉर्टेंट लगे, अच्छा दूसरा क्या है, इसी के अंदर मैंने यहां लिखा है आपके लिए कि मेरा प्रिय मित्र। तो देखो, प्रिय मित्र में है ना वही इसी प्रकार का लिखोगे, प्रस्तावना लिख दिया। फिर है मेरे मित्र का व्यक्तित्व लिखोगे, मेरे मित्र का मेरे प्रति व्यवहार, उनकी जीवन शैली, उनका व्यवहार, उपसंहार, ठीक है ना। फिर है हमारा विद्यालय। हमारा विद्यालय देख लो, ये आपका निबंध है। हमारा विद्यालय के लिए भी पहले सभी में प्रस्तावना ही आएगी, तो प्रस्तावना के अंदर हमारा विद्यालय मतलब मैं जो भी विद्यालय में पढ़ता हूँ वो विद्यालय लिख दोगे, है ना। और ये
उस स्थान पर है। विद्यालय की स्थिति, विद्यालय मतलब कहाँ पर स्थित है और वो मेरे घर से कितना दूर है, वो है इसके अंदर लिखा जाएगा। विद्यालय का वातावरण, वातावरण के अंदर आप क्या लिखोगे, जैसे विद्यालय के वातावरण में मतलब जो गुरुजन हैं उनका व्यवहार कैसा है, मतलब पढ़ाई कैसी है, वो वातावरण होगा। उसके अंदर अनुशासन किस प्रकार का है, वो वातावरण होगा। तो वह इस प्रकार से आप इसमें लिखोगे। फिर है विद्यालय के गुरुजनों का व्यवहार, विद्यालय के जो गुरुजन हैं उनका व्यवहार कैसा है आपके प्रति, वो लिखोगे। फिर उपसंहार लिख दोगे। उसके बाद में यदि इंपॉर्टेंट लगे मुझे स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस पर आप निबंध लिखना चाहे तो उससे पहले प्रस्तावना लिखें। फिर मनाने का कारण, मतलब क्यों मनाते हैं, तो इस दिन है हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो ये लिखोगे। विभिन्न कार्यक्रम इस दिन है स्कूलों में, मतलब विद्यालयों में और सभी जो सार्वजनिक स्थान होते हैं वहां पर कार्यक्रम होते हैं, रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, कई प्रकार की प्रस्तुतियां दी जाती है, मतलब आप लिख दोगे। फिर आपके उपसंहार, उपसंहार में आप इसके बारे में थोड़ा और लिख दोगे। तो देखो ये जो आप स्टेप फॉलो करोगे ना, कौन से, ये रूपरेखा वाली, रूपरेखा वाली यदि स्टेप फॉलो किए आपने तो आपका पैसेज है, सॉरी निबंध है, कभी गलत नहीं जाएगा। नहीं यदि आप सीधा लिखने जाएं तो आप 4-5 लाइनों में होल्ड हो जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, ये निबंध के अंदर रूपरेखा तैयार करनी ही करनी है। समझ गए ना। मैं आपको और शॉर्ट में बता दूं, लो सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रस्तावना आप लिखोगे। क्या लिखोगे, प्रस्तावना। ये प्रस्तावना लिख दी। मैं यदि मेरा प्रिय मित्र की बात कर लूं, है ना, इसमें आप सीधे सीधे क्या लिखोगे, एक मिनट पेन चेंज करूं, ओके। मैं और मेरा प्रिय मित्र साहिल, लिख देते हैं क्या, साहिल कोई भी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, आप पूरा पूरा लिखना, ऐसे मत लिखना, ठीक है ना, चितलवाना में साथ साथ पढ़ते हैं। वह मेरा घनिष्ठ मित्र है, मतलब अलग प्रकार से लिखोगे। जितना अपने हिसाब से लिखोगे ना उतने नंबर ज्यादा मिलने के चांस है। उनका व्यक्तित्व है ना, तो आप नंबर तो लगाकर लिखोगे उनका व्यक्तित्व है, ये लिख दिया। फिर यहाँ पर अंडरलाइन करें और फिर आगे लिखें, उनका व्यक्तित्व है, वह एक साधारण परिवार से आता है। उनका व्यवहार है ना, जो भी है बहुत ही सरल वे मृदुल है। वे हमेशा मेरी सहायता तो करता ही है, साथ ही साथ आप मतलब जितना बड़ा लिखोगे ना उतना ही आपको फायदा ना, साथ ही साथ अन्य दोस्तों का भी सहयोग करता है। मेरे कहने का अर्थ यह हुआ कि आपको खुलकर लिखना है ना, रट कर नहीं लिखना है, खुलकर लिखोगे। तो खुलकर लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।